डीएलएड के प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सिलेबस की बुक क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स और एजुकेशन की जो सेकंड यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है डांस एंड ड्रामा। आज मैं आपसे डांस के बारे में बात करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में नृत्य कला बहुत प्राचीन है। भावों को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना पुरानी परंपरा रही है। भाषा, सभ्यता व संस्कृति के विकास से यह कला पूर्व काल से ही विभिन्न शैलियों में चली आ रही है। आज यह अपनी पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त कर चुकी है। भारतीय नृत्य की कल्पना हमारे देवी देवता जैसे अष्टभुजा देवी दुर्गा के रूप में या शिव के तांडव नृत्य के रूप में की जा सकती है। वास्तव में भारतीय नृत्य के स्थान पर इसे भारतीय नृत्य परंपरा कहना अधिक सार्थक रहेगा। सृष्टि की रचना के आरंभिक काल से ही संगीत की मधुर स्वर लहरियों का मानव जीवन के साथ निकट का संबंध रहा है। भारतीय कला का प्रमुख गुण प्राणी की रागात्मक वृत्ति को जागृत करना है, अतः इसके सरस प्रभाव से मानव, पशु, पक्षी और समस्त चेतन जगत अपने सांसारिक दुखों को भूलकर परम शक्ति या और परम शांति प्राप्त करता है। भावनाओं को आंदोलित करने की जो अद्भुत शक्ति संगीत में है, वह अन्य कलाओं में नहीं है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र और समाज ने संगीत को जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी उन्नति व सफलता का माध्यम बनाया है। बात अगर नृत्य की परिभाषा की जाए तो वो इस प्रकार हो सकती है। संगीत शब्द में गायन, वादन व नृत्य तीनों अंगों का समावेश है। भावों को शब्दों में संजोकर तथा स्वरों में पिरोकर अभिव्यक्त करने की कला को नृत्य कहते हैं। नृत्य कला उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति। भाषा का विकास होने से पूर्व आदि मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों की भाषा का प्रयोग करता था। संकेतों के प्रयोग तथा अंग संचालन के प्रयास के द्वारा वह अपने भावों को अभिव्यक्त करने लगा, तो उसकी कला में निखार आता चला गया। मानव जैसे जैसे सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, संकेतों का स्थान मुद्राओं ने ले लिया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए अंग संचालन करने पर, नृत्य कला का विश्लेषण करने पर नृत्य शास्त्र का प्रारंभ हुआ। भारत में नृत्य की परंपरा वैदिक काल से ही पाई जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में नृत्य संबंधी आकृतियों तथा मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। उनकी देह भंगिमा, अभिनय तथा मुख के भावों से स्पष्ट है कि उस समय के लोग नृत्य कला से भलीभांति परिचित थे। वे नृत्य कला से विभिन्न अवसरों पर पूर्ण आनंद प्राप्त करते थे। भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की नृत्य कला शैलियाँ पाई जाती हैं।
भारतीय नृत्य शैलियों में 6 नृत्य शैलियों का विशेष महत्व है और जिनकी गणना शास्त्रीय नृत्य शैलियों के अंतर्गत की जाती है। ये 6 प्रकार की जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 भरतनाट्यम, नंबर 2 कथकली, नंबर 3 कथक, नंबर 4 मणिपुरी, नंबर 5 कुचिपुड़ी और नंबर 6 ओडिसी। सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो अब केवल दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय होता जा रहा है। यह मूल रूप से धार्मिक नृत्य है। यह ईश्वर की उपासना के लिए देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था। भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले आचार्य नतुवन कहलाते थे। मंदिर की देवदासियों को नृत्य सिखाना उनका कार्य था, परंतु आजकल नृत्य कला का शिक्षा के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया है। अतः आजकल नृत्य कला को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है और पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल दिया जाता है। इस नृत्य में अभिनय की प्रधानता रहती है। कुछ बिखरी हुई कथा वस्तु भी मिलती है। यह विशेषकर स्त्रियों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें राधा कृष्ण तथा अन्य देवी देवताओं की अनेक लीलाओं को नृत्य के द्वारा मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2 है कथकली। कथकली दक्षिण भारत का एक प्राचीन नृत्य है। केरल तथा मालाबार में इसका अधिक प्रचार है। इसमें नृत्य, संगीत, कला तथा अभिनय का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसमें पौराणिक कथा तथा रामायण महाभारत कथा का चित्रण केवल मुद्राओं के द्वारा मूक अभिनय के रूप में किया जाता है। इसमें अभिनेता स्वयं कुछ नहीं बोलता। जिस पात्र का संवाद होता है वह रंगमंच पर आकर कथा के अनुसार अभिनय करता है और पर्दे के पीछे से गायक संगीतमय कविताओं के द्वारा उसके भावों को स्पष्ट करते हैं। अभिनेता पैरों में घुंघरू बांधता है। स्त्री का अभिनय भी अधिकतर पुरुष ही करते हैं। साज सज्जा एवं वेशभूषा इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। मुख्य साज सज्जा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पात्रों के लिए विभिन्न रंगों का लेप निर्धारित है। मुख को प्रायः लाल या पीले रंग से रंगा जाता है। आँखों एवं भौहों के चारों ओर सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती हैं। पात्र के अनुसार मस्तक पर तिलक और सिर पर मुकुट लगाया जाता है। नंबर 3 कथक। उत्तर भारत में यह नृत्य शैली बहुत अधिक प्रचलित है। इसको नटवरी नृत्य भी कहते हैं। कथक का संबंध संस्कृत के कथक शब्द से है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, इसलिए कथक की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में कथावाचकों द्वारा मंदिरों में पौराणिक कथाएं सुनाई जाती थीं। कथा के बाद जब कीर्तन होता था तो नट लोग नृत्य करते थे। कालांतर में नट जाति के लोगों में कुछ बुराइयां आ जाने के कारण उनका समाज में बहिष्कार हो गया। अतः
इन नटों ने स्वयं कथा सुनाकर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि इनकी जीविका चलती रहे। यही नट बाद में कथक कहलाए। इस नृत्य का विकास मंदिरों में होता रहा, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप अवध के दरबार में विकसित हुआ। मध्य युग के वातावरण से प्रभावित होकर यह नृत्य अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि छोड़कर श्रृंगार के प्रदर्शन तक सीमित हो गया। कथक नृत्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 नृत्य, नंबर 2 गत और नंबर 3 अभिनय। तथा कथक नृत्य के 3 घराने हैं, लखनऊ, बनारस और जयपुर। वेशभूषा। नर्तक की वेशभूषा सामान्य रूप से चमकदार शेरवानी, चूड़ीदार पजामा, अलंकृत टोपी, अंगरखा इत्यादि है। इस नृत्य का विकास मध्यकाल में होने के कारण इस पर मुस्लिम तथा राजपूत वेशभूषा का भी प्रभाव है। नंबर 4 मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई, इस संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। यह नृत्य मणिपुर, असम में अधिक प्रचलित होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहते हैं। यह नृत्य पूर्वी बंगाल और असम का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों ही हैं। इस नृत्य को अधिकतर बालिकाएं ही करती हैं, पुरुष बहुत कम संख्या में यह नृत्य करते हैं। मणिपुरी नृत्य एक प्रकार से रासलीला है। इसमें नर्तक व नर्तकियां राधा कृष्ण और गोपियों का रूप बनाकर नृत्य करते हैं। मणिपुरी में रासलीला के मुख्य 6 प्रकार हैं। नंबर 1 वसंत रास, नंबर 2 महारास, नंबर 3 कुंज रास, नंबर 4 नृत्य रास, नंबर 5 गोपरास और नंबर 6 दिवारास। किसी में राधा कृष्ण के आत्मसमर्पण का भाव है, तो किसी में राधा कृष्ण के श्रृंगार का भाव है, तो किसी में कृष्ण के वियोग का भाव है। नंबर 5 कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नाटक है। यह देवताओं की उपासना और भावनाओं से ओतप्रोत है। भगवान विष्णु की पूजा, श्री कृष्ण लीला, भगवत पुराण इत्यादि की कथाओं का प्रस्तुतिकरण ही इस नृत्य शैली में लोकप्रिय है। पूजा भक्ति में लीन होना कुचिपुड़ी नृत्य की मुख्य विशेषता है। इस नृत्य को आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और तमिलनाडु में भगवत मेला कहा जाता है। नंबर 6 ओडिसी नृत्य। उड़ीसा प्रदेश मंदिरों की भूमि है। ओडिसी नृत्य धार्मिक भावों पर आधारित होते हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ओडिसी नृत्यों में देवी देवताओं अवतारों की पूजा उपासना की जाती है। धर्म एवं संस्कृति पर आधारित भुवनेश्वर और पुरी इस नृत्य के मुख्य केंद्र हैं। ओडिसी नृत्य हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध हिंदुस्तानी नृत्य है। ओडिसी नृत्य संस्कृत और उड़िया भाषा पर आधारित है।
ओडिसी नृत्य में अधिकतर तीव्र गति से शारीरिक अंगों का प्रदर्शन पूर्ण मुद्रा द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य में महिला पाता साड़ी, जिसकी लंबाई 9 गज और रेशम की बनी हुई, पहनती है। कशीदा किया हुआ लाल ब्लाउज़, हाथों में रेशमी नीबी बंद, कानों में कापा आभूषण, गले में हार और बालों को फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। आँखों पर कोहल और ठोड़ी पर छोटा सा टीका लगाकर चेहरे को सुसज्जित किया जाता है। जो लड़कियां नृत्य करती हैं उन्हें महरीज कहते हैं। यह लड़कियां युवावस्था की होती हैं, लड़कों के साथ मिलकर ओडिसी नृत्य करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें हृदय को स्पंदित करने की क्षमता है। इसके लिए विद्यार्थियों को बोध, कल्पना एवं अभिव्यक्ति की शक्ति के विकास के साथ साथ उन्हें भावानुभूति, रसानुभूति, स्वरानुभूति व आनंदानुभूति करानी चाहिए। नृत्य के शिक्षण से बालकों में नृत्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तथा उनकी चित्त वृत्तियों का परिमार्जन होता है और वे अन्य आदर्शों को ग्रहण करते हैं। लोक नृत्य जहाँ जीवन की आत्मानुभूति है, वहीं शास्त्रीय नृत्य आध्यात्मिक पूंजी है। इनकी पहुँच आत्मा तक है। नृत्य स्वर, भाव तथा प्रवाह के अनुसार किया जाता है। इससे शरीर में चुस्ती आती है, मन प्रसन्न होता है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है तथा जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए नृत्य कला का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था नृत्य के ऊपर, ये यहीं पे मैं इस टॉपिक को अब विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।